fine. Your chapter, which is there to be revised today, it is what is democracy, why democracy, right? See, already when the chapter had been done, तो उसमें हम लोगों ने किया हुआ था कि एक लेमन लैंग्वेज में जो हम लोग डेफिनेशन कहते हैं डेमोक्रेसी की, that is where the people are elected, the leaders are elected by the people, the government of the people, by the people and for the people. राइट ये जो डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की, इट वाज गिवन बाय अब्राहम लिंकन, और ये मोस्ट कॉमनली यही डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की हम यूज करते हैं, उसको हम समझते हैं, राइट? बट वी हैड ऑलरेडी बीन डन दैट हाउ द डिफरेंट processes have promoted democracy, and even democracy, it has to be developed, as you can say, it was against the common prejudices. It means कि हम लोग जो एक mindset लेकर चलते हैं डेमोक्रेसी का, एक्चुअल में जब हम लोगों ने सारी केस स्टडीज पढ़ी थी तो वी कुड कम आउट with some other conclusions, right? कि how the democracy works, right? So इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सारे फीचर्स पढ़े हुए थे, डेफिनेशन, features, merits, demerits and broadening the meaning of democracy, right? So bottom line is कि इसमें merits and demerits जो अगर आप लोग कर लेते हैं तो it means कि you have known the gist of the chapter, right? So a set, or you can say a formal definition of democracy, a set of instructions are there in this. And formal democracy says कि not only the country is to be, or the rulers are to be elected by the people, but the consent of the people, the proper choice to the people are to be there, right? Anyhow, जो डेमोक्रेसी के अलावा इतनी सारी जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, राइट? डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, ये हम लोग सारी कर चुके हैं, राइट? अब जैसे ऑटोक्रेसी थी, हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, राइट? फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16th वी हैड स्टडीड कि ही वाज एन ऑटोक्रेट, राइट? सो इस टाइप की जितने भी हमारे गवर्नमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने उसी सेम चैप्टर में हम लोगों ने डिक्टेटरशिप भी पढ़ लिया था, हाउ द जैकोबिन्स और हाउ द नेपोलियन बोनापार्ट ही टर्न टू बी द डिक्टेटर, राइट? सो ये हम लोग सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है पढ़ चुके हैं, एंड इवन पॉलिटिकल साइंस में भी डिक्टेटरशिप वाला जो एक कंसेप्ट है वो ऑलरेडी वी हैव डन, राइट? सो अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें तो here in democracy the government administers and supervises over citizens and resources of a country. ये एक लेमन लैंग्वेज की ब्रॉडर सेंस में एक डेफिनेशन है, राइट? So how this word has originated, the democracy word, it has originated for democratia, and it is meant by means that demo means people and cratia means the rule, it means the people's rule, right? So no doubt it is a people's rule, but formally अगर हम कहें तो कई countries ऐसी हैं कि दो the elections are there, but still the democracy, we cannot say that those countries are a true democratic one, right? So कई कंट्रीज हैं वो अपने आप को क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक हैं, बट वो कितनी डेमोक्रेटिक है, वी कैनॉट say that they are perfectly democratic. See, not only other countries, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, परफेक्ट डेमोक्रेसी कोई भी कंट्री नहीं, कोई ना कोई फीचर ऐसा है कंट्रीज का जो उन्हें पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं होने देता है. So simple definition says it's a form of government in which the rulers are elected by the people, right? And this is, as I said, ki very common notion. अगर हम उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आपकी बुक के हिसाब से, then we will come to know about the different areas, right? So every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. क्या रीजन है कि आजकल जो भी कंट्री है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर कर देती है, they want to be called themselves as a democratic. रीजन ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसके फीचर्स इतने ज्यादा पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी एक वेल एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राइट? इट इज अ वेल एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
सो जो कंट्रीज आज के टाइम पे एटलीस्ट जो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो वो आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड में या वर्ल्ड मैप पे एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन या प्रोमिनेंट रेपुटेशन वो एंजॉय नहीं करती है, राइट। सो अब जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ये जो कंट्रीज हैं, नो डाउट अब ये डेमोक्रेटिक हैं। पाकिस्तान जो है अब ये डेमोक्रेटिक है, बट अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत एक क्योटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैड बीन देयर। कि पाकिस्तान का भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाउ द डिक्टेटर द मिलिट्री जनरल वाज देयर, परवेज मुशर्रफ, और उसने उस समय की जो डेमोक्रेसी थी उसको, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया। ही हिमसेल्फ बिकेम द प्रेसिडेंट, और उसने एक ऐसा रेफरेंडम चलाया, और उसके अकॉर्डिंग उसने उस एक रेफरेंडम के अंडर ही उसने एक रूल बना दिया जिसमें कि द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हैड बीन इंक्रीज्ड एंड ही हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट, राइट। और प्रेसिडेंट की जो टर्म थी वो भी कोई फिक्स टर्म नहीं थी, वो भी एक ओपन एंडेड टर्म जो थी वो उन्होंने रख दी थी। तो नो डाउट इलेक्शंस हो रहे हैं, बट स्टिल द कंट्रीज कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक, क्योंकि जहां पर लोगों की विल, where the people's will is not there, so we cannot call that government a democratic government, right? So agar isse hum log dekhte hain, so democracy gives every man the right to be his own oppressor. It consists of choosing your dictator after you have told that you think if you want to hear. Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination to injustice मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। सो जो डेमोक्रेसी है इस समय के हम लोग आज के जो हालात हैं उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न्ड नो बेटर देन वी डिजर्व। ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। दिस इज वेरी गुड थिंग विच आई ऑल्सो फाइंड, कि बड़ा अच्छा कोट लगता है ये, कि ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी, कि जो ऑलरेडी लूपहोल्स रह गए हैं डेमोक्रेसी में वो कैसे दूर हो सकते हैं, व्हेन मोर एंड मोर फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी विल बी ऑप्टेड, व्हेन मोर एंड मोर फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी विल बी say the countries will be accepting and following those all features. प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम लोग हाफ डेमोक्रेसी तब कहते हैं जब कितने फीचर्स जो है वो फॉलो ही नहीं होते। इसमें बेसिक जो हम लोग एक जो कहते हैं ना इक्वालिटी, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी है एंड सो ये फीचर्स तो कहीं भी फॉलो नहीं होता है। तो ये एक ऐसी चीज, कुछ ऐसे और आप कह सकते हैं एरियाज हैं जहां पर जब पूरे फीचर्स फॉलो नहीं होते हैं डेमोक्रेसी के, तो हम उसको कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं कह पाते हैं, राइट। सो डेमोक्रेसी की भी टाइप्स हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले टाइम पे क्या होता था, मोनार्क्स के टाइम पे, हम खैर उसे डेमोक्रेसी तो नहीं कहेंगे, बट ये उस समय क्या होता था कि द पीपल कुड गैदर, दे कुड कम टुगेदर एंड दे कुड पुट देयर से पुट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द मोनार्क एंड सो ऑन। सो वो एक फॉर्म होता था जो जिसमें हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, कि डायरेक्ट लोग हैं इकट्ठे हुए, अपनी डिमांड रख दी और उस पर डिसीजन हो गया और वो मान लिया गया। हम फॉलो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करते हैं, रीजन है कि इतनी बड़ी कंट्री है, राइट। इतनी बड़ी कंट्री में हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 1 अरब लोग जो हैं वो इकट्ठे किसी जगह पर होते हैं। फिर 1 अरब तो हमारी पॉपुलेशन है, से कि उसमें जो 18+ जो एडल्ट्स हैं वो भी करोड़ों में है। So we cannot expect those crores of people to gather for one particular decision, right? So it practically possible नहीं है। Plus हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि इसमें कंस्ट्रेंट और क्या है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग क्यों नहीं ऑप्ट कर सकते हैं, कि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सेकेंडली द पीपल आर आल्सो नॉट विलिंग टू टेक पार्ट, थर्डली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, राइट। इट्स नॉट द मैटर ऑफ वन डे, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। तो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपना कामकाज छोड़ के वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो हालात ये हैं कि जब इलेक्शन होता है ना, जब इलेक्शन डे पे छुट्टी होती है, तो भी कई लोग जो हैं वो वोट करने भी नहीं जाते हैं, जो टाइम नहीं है। सो बॉटम लाइन सेज कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इकट्ठे हुए हैं और हम लोग वी आर जस्ट गोइंग एंड
we are taking a part in the decision making process, right? So जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो हमारे पॉसिबल नहीं है। जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जैसे मैंने बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो हम ये दोनों सिनोनिमस हैं, राइट? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये सिनोनिमस है। सो इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि हम पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, दे फर्दर मेक लॉज फॉर अस, दे फर्दर रन द कंट्री, राइट? सो ये जो लोग जिन्हें हम चुनते हैं, they are elected by the process of adult franchise, universal adult franchise. It means voting rights in our country. The adult कौन है? जिसकी एज 18 years है, 18 years and above जो है वो हमारी कंट्री में adult माना जाता है। So the right given to the adults, right? So ये जो एडल्ट्स को हमारे जो वोटिंग राइट्स दिए गए हैं उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी के बेसिस पर फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है या हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो चुने जाते हैं। उस पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद उनकी टर्म जो है वो खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है और फ्रेश इलेक्शंस किए जाते हैं। सो हमारे कंट्री में टाइम पीरियड क्या है? 5 years। For 5 years we elect the representatives. After 5 years their term gets expired and again we have the fresh elections. अब 2019 में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, right? Now it will in 24, right? So as mentioned कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो हम लोग I mean फॉलो करते हैं, और नॉट ओनली वी आर फॉलोइंग, ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये तकरीबन कंट्रीज में यही डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम पे हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कंट्रीज उसको फॉलो करेंगे, राइट? देन इफ वी कम with the features of the democracy, so यहाँ पर एक जो केस स्टडी दिया हुआ है, केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, जिसे मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, that how Pervez Musharraf he had led a military coup in October 1999, right? And he issued a legal framework order, जिसे रेफरेंडम भी कहते हैं, कि जिसके अंडर आई मीन एक ऑर्डर निकाल दिया गया जिसके अंडर प्रेसिडेंट को इनॉर्मस पावर्स जो थी वो दे दी गई। इसके अंडर प्रेसिडेंट could dismiss the national assemblies. President could also make changes in the constitution, right? अब उसने उस पावर का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और अपनी डिक्टेटरशिप को कन्वर्ट कर लिया, and he himself became the president, right? अदरवाइज क्या था कि पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी। It means president would have been the nominal head and the parliament would have been ruling, राइट? बट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, इन्होंने प्रेसिडेंट बन गए और प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी उसको सुप्रीम पावर जो थी वो डिक्लेयर कर दी। एंड एवरी वर्क ऑफ द सिविलियन वाज टू बी सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, और मिलिट्री ऑफिसर्स हर सिविलियन की जो वर्किंग थी उसे मॉनिटर करते थे, राइट? सो सेकेंड केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ा था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस, दैट इज देयर इन चाइना एंड मैक्सिको। चाइना में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ वन पर्टिकुलर कम्युनिस्ट पार्टी इज देयर एंड every year, every time the elections are held to choose the representatives of the parliament, or you can say to choose to elect the president, और वहां पर जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में, he has to take the permission or approval of the Chinese Communist Party, right? और जो ऑल ओवर कंट्री 3,000 मेंबर्स जो चुने भी जाते थे, राइट? सो वो भी या तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स होंगे या उन एलाइड पार्टीज के मेंबर्स, उन पार्टीज के मेंबर्स होंगे हु आर एलाइड टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, राइट? एक हमने ये केस स्टडी पढ़ लिया था। तो हम इसे भी डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि इलेक्शंस हो रहे हैं बट पीपल आर नॉट हैविंग द चॉइस। फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं है। फिर हमने पढ़ा था मेक्सिको का कि जहां पर एवरी 6 years इलेक्शंस आर देयर, बट टिल
only a single party was there, PRI, that was Institutional Revolution Party, and it was winning the elections every time. जो भी oppositions थी, oppositions were not at all allowed to somewhere the contest elections, but even if they participated, they never managed to win, because जो भी एक pilferage रहती थी या जो mishandling रहती थी voting की, और very unfair means were used in the elections. Because of that, तो ये जो opposition parties थी वो win ही नहीं कर पाती थी, right? और besides this, these opposition parties, they were condemned a lot by the ruling party, और उनको बहुत ज्यादा उनके against बोला जा रहा है, उनको proper rights नहीं दिए जा रहे हैं, and so on. The people were forced to vote in favor of PRI, right? So the thing is कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, के डेमोक्रेटिक होने के लिए, राइट? अगला फीचर है हमारा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हमारी कंट्री में ऐसा ही है, 1 पर्सन की 1 वोट है, जो भी एडिट है, ही इज हैविंग 1 वोट एंड 1 वोट इज इक्वल टू 1 वैल्यू, राइट? अब यहाँ पर अगर आप केसेस पढ़ते हैं, सऊदी अरेबिया until 2015 women did not have the right to vote. अब वहां पर वोटिंग राइट्स हैं वेमेन को, तो टिल 2005 राइट्स नहीं थे, राइट? और हमारी कंट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कंट्री में एनीवन हु इज एडल्ट, हु इज 18 एंड अबव, हैज द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड सो ऑन। हर कंट्री में ऐसा नहीं है। Estonia, it had been a country which has made its citizens rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. जो Russian minority वाले वहां पर लोग हैं, उन्हें voting rights नहीं है। अब हमारी कंट्री में क्या है कि चाहे माइनॉरिटी वाले हैं या मेजॉरिटी के हैं, if they are the citizen of the country, they are having the right to vote, right? Fiji में electoral system is such a way that vote of one indigenous Fiji has more value than that of Indian Fiji. आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली जब हम लोग स्लेव ट्रेड पढ़ रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, राइट? सो वी वर गोइंग थ्रू द स्लेव ट्रेड। सो वहां पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कैसे द इंडियंस, दे वर ट्रांसपोर्टेड टू Fiji and the other countries as the slaves, as the laborers there, right? So ये वहां जाके सेटल हो गए, लेकिन वहां इतने सालों तक सेटल होने के बाद भी they could not get the recognition as a citizens of the country. उन्हें एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एक रिकॉग्निशन नहीं मिला। सो फीजी में भी इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा रहा है कि जो इंडिजिनियस फीजी हैं, जो ओरिजिनल फीजीज हैं वहां के, देयर वोट इज हैविंग मोर वैल्यू, whereas the vote of Indian Fijis, इंडियन फीजीज जो यहाँ से गए थे, उनकी वोट की वैल्यू जो है वो कम है। से the 2 Indians vote is equal to the 1 vote of the original Fijian. सो 1 वैल्यू उनकी है नहीं, और वोटिंग राइट जो है वो भी प्रॉपर नहीं है। Then is rule of law and respect for rights, right? So the people's rights should be respected, and anyhow rule of law is to be there. Case study है यहाँ पे जिम्बाब्वे की, that independence from white minority in 1980, और तब से ZANU-PF नाम की जो पार्टी है वो रूल कर रही है, और रूल इसलिए कर रही है क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए दिस पार्टी हैड प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल, राइट? और उस प्रोमिनेंट रोल के कारण ही शायद ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्टी हो गई कि now it had been winning the election since long, and law was that limited the right to criticize the president also. law बना दिया गया वहां पर, जो वहां के president जो था रॉबर्ट मुगाबे, उसकी permanent post कर दी गई, and no one could criticize the president, right? So anyhow ये 2017 तक जिम्बाब्वे में ऐसा ही हाल रहा, और उसके बाद this person was removed. Reason was कि the thing was highly undemocratic, right? जब आप सब नेम पे डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, and you are just formally you are a formal democratic, so वो वहां पर जो लोग हैं बहुत जल्दी वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, right? So ये हैं आपके फीचर्स। रूलर्स elected by the people take all the major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. The choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, and the exercise of this choice leads to the government
limited by basic rules of the constitution and citizens rights. ये कुछ links होंगे जो अगर if you want तो I will be sending to you people, right? So after this is over, I'll just take up your doubts only. So ये उस समय जो किंग्स वाला सिस्टम होता था कि कुछ किंग्स ऐसे होते थे, दोज हु वर द डिक्टेटर्स आल्सो. डिक्टेटर्स मींस अपनी ही मर्जी से कर रहे हैं, और आई मीन दे वर नॉट इवन लुकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट? कुछ ऐसे होते थे जो अपनी मर्जी से डिसीजंस देते थे, वो किसी से पूछते नहीं थे, राइट? थर्ड वन एक कैटेगरी एज आई सेड की होती थी कि दोज हु वर हैविंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दीस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूज्ड टू गिव द एडवाइस टू द किंग, राइट? तो अब ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइस दे रहे हैं, उस एडवाइस के बेसिस पे किंग जो है डिसीजन दे रहा है, देन इट्स अ मोनार्की, बट द रूलर इज नॉट ऑटोक्रेटिक. इट इज अ मोनार्की बट द रूलर इज नॉट ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक रूलर वो है जो किसी बिना किसी की एडवाइस के वो सेल्फ रूल कर रहा है और वो खुद ही डिसीजन देता है, एंड ही फील्स नॉट आंसरेबल टू एनीवन, राइट? वो होती है ऑटोक्रेसी. थियोक्रेसी एज आई सेड कि जहां पर जो लॉज होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द रिलीजियस लॉज, राइट? सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट आर प्रिवेलिंग इन डिफरेंट कंट्रीज. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटे. मैम नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म है